प्रवेश करते हैं। आज का प्रश्न है राधाशरण जी आपसे, सर्वत्र एक प्रभु के दर्शन कैसे हों? ये बात सच है कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, समरूप से, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जा रहा, लेकिन ये अनुभूति होती नहीं। चलो अनुभूति तो बहुत दूर की बात है, हम ऐसा मान भी नहीं पाते, ऐसा मान के व्यवहार में भी हम उतार नहीं पाते। तो कैसे हम सर्वत्र भगवान को माने, ये कैसे करें? सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। राधे राधे। बहुत ही उत्तम प्रश्न है, क्योंकि सारे वेद पुराण यही कह रहे हैं कि सब जगह परमात्मा है, और लेकिन फिर भी हम परमात्मा की अनुभूति नहीं कर पाते, मान नहीं पाते अनुभूति। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, निंदा, चुगली, क्या क्या अपराध करते हैं, भूल जाता है कि इनके भीतर भी भगवान है। तो मैं गीता जी की व्याख्या पढ़ रहा था साधक संजीव ने, तो उसने बहुत अच्छा इसको उदाहरण से समझाया। हम परमात्मा को सब जगह पढ़ते हैं, वासुदेव सर्वमिति, गीता में जगह जगह पे ठाकुर जी ने कहा, भागवत जी में कहा, फिर भी हम इसको मान क्यों नहीं पाते? तो उन्होंने कहा एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जैसे कि प्रत्येक स्त्री माता का स्वरूप है। प्रत्येक स्त्री माता का स्वरूप माने पत्नी भी नहीं, जगदम्बा, अच्छा दुर्गा जी का, दुर्गा जी का। लेकिन यदि कोई कामी व्यक्ति को कह दिया जाए, उसके लिए पर स्त्री तो माता के समान है, लेकिन यदि कामी व्यक्ति है उसको कह दिया माता है तुम्हारी, तो वो नहीं मानेगा। कामी, उसमें यदि भोग्य दृष्टि है तो वो नहीं मान पाएगा। जैसे तो माने कैसे फिर, और शादी कैसे कराएगा अगर माँ मानेगा सबको? नहीं, ये पत्नी को छोड़ के बाकी, अच्छा बाकी पत्नी पर स्त्री, मतलब पर स्त्री माँ के समान। जी, पर स्त्री माँ के समान है। तो पर धन पत्थर जानिए, पर तिये माँ तो समान, माने पराई स्त्री जो है माँ की उम्र की है तो माँ के समान है, बराबर की है तो बहन के समान, छोटी उम्र की है तो बेटी के समान है। तो ऐसा हमको मानना चाहिए प्रत्येक साधक को जो भगवान की प्राप्ति चाहता है, जो नरकों से बचना चाहता है, तो प्रत्येक स्त्री को वो पत्नी को छोड़कर माँ बहन बेटी माने। तो मान क्यों नहीं पाता, मतलब यही आप कहना? तो जब तक उसमें उसकी भोग्य दृष्टि रहेगी तब तक वो माँ नहीं मान पाएगा। और इसका एक प्रमाण महाराष्ट्र सारे हरिवंश पुराण में शायद है, ठाकुर जी के 16,108 पत्नियां थी, और ठाकुर जी के शादी तो आगे पीछे होती रही है। ठाकुर जी की शादी तो आगे पीछे होती रही है। हाँ, शादी तो बहुत शादी की ठाकुर जी। तो उनका एक पुत्र था, और उनका पुत्र जो था शायद सांब था कि कोई था, जो सुंदरता पे मोहित हो गया। जी जी, वो सांब था, सांब था, सांब था। तो वो बड़ी पत्नियों के पुत्र थे, वो शायद उसके जामवंती के पुत्र था शायद, सांब जामवंती का। जी जी। तो उसने एक दिन वो बगीचे में एक सुंदर स्त्री को देखा, सुंदर युवा स्त्री को, युवा स्त्री को देखा, और देखते ही उसको उस पर मन उसका आकर्षित हो गया, मोहित हो गया। और जब धीरे धीरे उसको पता चला ये तो हमारी माता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की 108 पत्नियों में से एक पत्नी जो युवा है। अब उसको नहीं पता चला क्योंकि पिता की पत्नियां 16,108। अब ये नहीं पता चला कि पिताजी की पत्नी है जी। नहीं, बिल्कुल हंसने का नहीं है, कथा है, ये सत्य कथा है। उसको लगा बड़ी सुंदर है। तो जो भी कंवारा लड़का होगा कोई सुंदर को देखता है तो उसके मन में आता है कि सुंदर है, मेरा इससे प्रेम, इसका मुझसे हो जाए, हम शादी करा लें, ऐसा। हाँ, फिर तो माने ये कोई दोष नहीं, किसी लड़के का किसी लड़की को देखकर मन आ गया, लड़के का लड़के को कोई दोष नहीं है। राम जी ने सीता जी के दर्शन किए जब पहली बार तो आ गया ना मन, सीता जी का भी आकर्षित हो गया, ये कोई दोष नहीं। प्रेम करना कोई दोष नहीं, लेकिन हम प्रेम को कलंकित करते हैं, ये दोष है। शादी से पहले देह संबंध करते हैं, ये दोष है। छल कपट करते हैं, दोष है। और फिर कई कई जगह मन लगा कर रखते हैं, ये सब दोष है। लेकिन प्रेम करना कोई दोष नहीं है। तो जिससे प्रेम किया उसको फिर निभाओ, विवाह भी करो, अपने घर में पत्नी के रूप में उसको रखो, और उसके साथ छल दगा ये सब ना करो। और लड़कियों के बीच है जिससे प्रेम के ईमानदारी से करे, फिर सब जगह से मन हटा करके एक के समर्पित हो जाए, फिर 2 खाना दे, और सोच समझ करके आगे बढ़ो, शादी करो। तलाक नहीं, शास्त्र में हमारे तलाक शब्द है नहीं, अपराध है पति को या पत्नी को त्यागना। जी। तो यहाँ मैं इसलिए मैंने बीच में टोक दिया कि आप लोग गलत अर्थ में लाना। ये कैसे द्वारिका में कैसे लोग हैं बताओ, अपनी माँ को देख करके मोहित हो गया, भाई नहीं पता उनको माँ है। 16,108। अब एक प्रश्न और उठेगा कि शादीशुदा स्त्री को देखकर तो पता चल जाता है कि ये विवाहिता है, मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र, चिन्ह, पगड़, श्रृंगार के होते कि नहीं होते? तो जो सुहागिन स्त्री है तो पता चल जाएगा सुहागिन है। तो क्या सांब को पता नहीं चला कि जो युवा लड़की है 16 साल के 20 साल के जो भी है, ये जो युवा लड़की है इसके मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, विवाहिता है, तो क्या उनको पता नहीं चला? तो कैसे मोहित हो गए? मेरी माँ है, मेरे पिता की पत्नी है ये, चलो ये तो उनको ज्ञान नहीं क्योंकि 16,108 है, चलो नहीं पता चला। लेकिन शादीशुदा का तो पता चल जाता है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? वो शादीशुदा पे मोहित हो गया, ये तो फिर अपराध हो गया ना। कुंवारी पे मोहित हो जाए तो कोई दोष नहीं, शास्त्र भी आज्ञा देता है, कानून भी आज्ञा देता है, और फिर विवाह कर लो। लेकिन जो किसी की पत्नी है, आखिर मंगल चिन्ह तो उसके शरीर पे, मांग में सिंदूर, माथे पे सब कुछ तो होगा ना, निशानी, बिछिया होंगे, सब होगा, तो पता चलेगा कि ये कंवारी नहीं है, शादीशुदा। तो सांब जो है, जामवंती का पुत्र सांब, अपनी माँ पे अर्थात
सौतेली माँ पे मोहित हो गया, तो ये तो गलत सा लगता है। इसमें आप क्या कहें? चलो नहीं पहचान पाए माँ है, लेकिन ये तो पता चल गया ना कि किसी की तो पत्नी है ये शादीशुदा। इसमें क्या कहना चाहेंगे? इसमें मेरा कोई विशेष खोज तो नहीं है, लेकिन खोज तो हमारी भी नहीं है। आप कुछ तो दिमाग लगाओ, क्योंकि सांब भगवान का पुत्र अधर्म नहीं कर सकता। जी 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 जी। ध्यान रखना। और ये कौन है सांब? ध्यान रखना है, जितने भी भगवान के पुत्र है ना, ये कोई इंसान में एक भी नहीं था, सब थे देवता जो स्वर्ग से आए। भगवान के पुत्र पौत्र पुत्री माने सब देवी देवता थे, इनमें इंसान एक भी नहीं था। अब प्रश्न है कि चलो माँ को नहीं पहचान पाया, मोहित हो गया क्योंकि युवा थी कि मैं इनसे शादी कराऊंगा, ज्यादा ही मोहित हो गया। लेकिन यहां पर शादीशुदा का पता चलता है श्रृंगार से, या फिर उस समय श्रृंगार धारण नहीं किया था? यही हो सकता है जो उसमें श्रृंगार कपड़ा भी दिमाग लगाओ। क्योंकि जब ऐसा भी होता है कहीं स्नान करने जाते हैं झरने और में कुछ में, तो हो सकता है उस समय अपना श्रृंगार हटा देते हैं और वस्त्र सहित स्नान भी कर लेते हैं माताएं। तो हो सकता है ऐसी स्थिति में उन्होंने देख लिया होगा। तो कई बार ऐसी स्थिति होती है माता जब श्रृंगार बगीचे में सरोवर में स्नान करके सिंपल वस्त्र श्रृंगार तो घर में जाके करेगा, सरोवर में बिहार किया था, है ना। तो वो जा रही थी वापस, वस्त्र धारण करके था, कोई मंगल चिन्ह नहीं। क्यों? क्योंकि अभी स्नान करके सरोवर में वस्त्र पहन करके और महल की तरफ जा रही थी। और पहली बार देखा, लगा कि कोई राजकुमारी कितनी सुंदर है, मैं इनसे विवाह करूंगा। और कोई पाप नहीं ऐसा सोचना, सबका अधिकार भगवान ने भी दे रखा, शास्त्र में दे रखा। जो भी मन को भाई, नाम है स्वयंवर। स्वयंवर मतलब अपनी मर्जी से वर हो। वहाँ राजकुमारी तो आती जाती रहती थी अपने पिता के हाँ, साथ। और वहां भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए कितने राजा आते थे, राजकुमारियां राजाओं के संग है, उनकी राजरानी आती थी और रिश्तेदारियां भी आती थी एक दूसरे कुल वंशों की। तो सब वहां पर करोड़ों लोग थे। तो इसने सोच लिया, इसने सोचा कि कोई राजकुमारी आई है और बड़ी, और हम भी राजकुमार हैं, द्वारकाधीश के पुत्र हैं, और ये राजकुमारी पहली बार हमारे यहाँ आई है तो बड़े सुंदर। तो मोहित हो गया और उसने कोशिश की कि ये भी मेरे ऊपर मोहित, क्योंकि एक तरफ सा प्यार है, इस बहुत बड़ी सजा है। फिर सोचा कि मैं कुछ ऐसा हाव भाव कटाक्ष करूं, क्या ये भी मुझको लाइक करेगी? क्योंकि सांब सुंदर बहुत थे। सांब जो थे जामवंती के पुत्र, भगवान कृष्ण के जो पुत्र, बड़े सुंदर थे। तो सांब ने सोचा कि एक बार मुझको देख ले और मुझको देखते ही मोहित हो जाएगी, बस मैं इसके ऊपर हो ही चुका हूं, ये मेरे ऊपर, फिर अपना बात चलेगी, आकर शादी हो जाएगी। तो मोहित करने के लिए कई प्रकार के हाव भाव कटाक्ष किए हैं, और ये कोई अपराध, इसलिए मैं बड़ा संभल कर किस कथा को, इनके बीच में क्यों आ गया हूं, इसलिए आया हूं। कोई गलत अर्थ न लगा है कि द्वारका में ऐसा होता था, माँ के साथ ऐसा हुआ, माँ को मोहित करना चाह रहा है, ये कैसा, ये तो अधर्म है। क्योंकि कई बार ऐसा कईयों के मुख से निकल गया कि वहां ऐसा होता था, कईयों के मुख से ऐसा निकला है, लेकिन राज नहीं पूरा खोल के बताया, उसका रिएक्शन हुआ है समाज के ऊपर, क्योंकि द्वारका में ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं इसलिए समझ के कथा पूरी कर रहा हूं, जिससे कि डाउट क्लियर हो जाए कि वहां अधर्म नहीं था। कहीं कहीं कह सकते हैं कि कैसा वहां पाप था द्वारिका में, कृष्ण अपने पुत्रों तक को नहीं समझा पा रहे हैं, उनको संस्कार अच्छे नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा लगता है। अपनी माँ पे मोहित हो गया, सौतेली माँ पे, इतना धर्म द्वारिका में। और एक ने ऐसा कुछ लगभग इससे मिलती जुलती बात कह डाली। मैंने अच्छे अच्छे विद्वान भी मोहित हो गए इस बात को, लेकिन हम जब गहराई में घुसेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, ठाकुर जी के तो धर्म के लिए अवतार लिया भगवान ने, और सब देवता हैं। हाँ, देवताओं को भोगी होते हैं, देवता भोगी हो सकते हैं, लेकिन वो पापी अपराधी नहीं होते। हाँ, गलती से देवताओं से कोई अपराध बन जाता तो उनको श्राप भी मिल जाता है, लेकिन तब भी हम उनको कुछ ना कहें, क्योंकि हमारे बड़े हैं। हमारे बाप से कोई गलती हो जाए तो हम थप्पड़ थोड़ी मारेंगे, हमसे गलती होगी, बाप ने थप्पड़ मारा, वही गलती कल बाप ने कर दी, तो क्या हम भी थप्पड़ मारें? बड़े हैं, देवता है, गलती हो सकती है, आखिर वो भी इंसान थे, अच्छे कर्म के देवता बन गए, उनका भोग में अधिकार है, तो देवता प्राय भोगी होते हैं। आखिर स्वर्ग में भोगने के लिए तो स्वर्ग गए, और स्वर्ग में कोई भगवान तो है नहीं, वहां तो संसार के भोग है, यही भोग वहां है। मुसलमान तो कहते हैं 72 हुरे मिलेंगे, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा जितना तुम चाहो उतने मिलेंगे, ये भोग है, भोग भूमि है। तो इसलिए वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। जिसके भी मुख से बात निकलेगी द्वारका में अधर्म था, मैं उनके भी माइंड को वॉश कर रहा हूं। आप थोड़ा सावधानी से बोला करो, ठीक है? आपने बार बार की किताब पढ़ ली है, लेकिन गहराई में घुसो तब जाकर ये व्यासपीठ है, यहां से जो भी कुछ मुख से निकलेगा प्रमाण माना जाता है। और कहीं गलत मुख से निकल गया तो लोग गलत चले गए फिर। और उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कह भी दिया कि द्वारका में ऐसा होता था, और ये भी उदाहरण हल्का सा दिया कि भगवान का ऐसा हुआ वहां, लेकिन बहुत गलत बात है। खोल के नहीं बताया। हाँ, यदि कोई भी बात भगवान की, शास्त्र की, कोई धर्म के विपरीत जान पड़ती है तो या तो उसको बोले मत, या उसको गहराई में समझें, क्योंकि अधर्म नहीं हो सकता। हाँ, कुछ ना कुछ राज इसके पीछे, कुछ ना कुछ बात है, उस बात को समझे बिना। हर बात में कोई ना कोई बात छिपी हुआ करते हैं। हाँ जी, तो फिर वो माँ पे मोहित हो गया, उसको नहीं पता है माँ है। तो क्यों नहीं पता लगा, तो मैंने बता दिया। सरोवर में स्नान करके वस्त्र पहन करके महल की तरफ जा रही थी, और सखी सहेलियां और भी साथ थी।
और सुंदर तो भगवान की हर रानी थी और युवा थी सारी, तो उनको वो मोहित हो गए। फिर तो पुराणों में इसकी तो लंबी कथा है, लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है उसके तरफ बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे बात द्वारकाधीश के पास पहुंची, साक्षात ठाकुर जी। हाँ, मैंने शिकायत पहुंच गई ठाकुर जी के पास कि देखो सोतेला बेटा मेरे ऊपर मोहित हो गया, और ऐसे ऐसे हाव भाव कटाक्ष किया है उन्होंने। फिर उसके बाद ठाकुर जी ने उसको समझाया। अच्छा बताओ, सांब का कोई दोस्त था? नहीं था, लेकिन होगी गलती भाई, हो गई गलती, बड़ों बड़ों से गलती हो जाती है। फिर उनको श्राप भी मिला। आप ये हाँ जी, आप कैसे बताएंगे? तो फिर ठाकुर जी ने उसको खूब समझाया। ठाकुर जी ने उसको खूब समझाया, तुम्हारी माँ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके अंदर में वो आसक्ति हो गई, क्योंकि एक बार आपको नहीं पता, एक सिस्टम है, एक बार किसी के प्रति यदि आसक्ति हो जाए श्रृंगार उसको लेकर के, ध्यान रखना, भले हम मर्यादा में पीछे हट जाए, मर्यादा को देखते हैं, लेकिन दिमाग में वो घुसा रहता है, भले वो कर नहीं पाता, आगे बढ़ नहीं पाता, क्योंकि पता कि मर्यादा टूट रही है, गलत मर्यादा, लेकिन वो दिमाग में है। इसलिए ये इस कथा से भगवान ये भी समझा रहे हैं, एक बार जब दिमाग में किसी के प्रति नफरत जग गई या प्रेम जग गया, वो अंदर खांचा बन जाता दिमाग में, समय आकर के कुसंग संग करके। फिर कहा कि कुपथ पाई अंकुरे मुनि हु हृदय कहा नर बापुरे, विषय कुपथ पाई अंकुरे मुनि हु हृदय कहा नर बापुरे। मतलब रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक बार जो विषय अंदर चला गया, भले सत्संग कांड से हम पीछे हट गए और वो संयोग जो बन रहा था वो दूर होने से भी चाहे मन हट गया, लेकिन दोबारा से यदि ऐसा संयोग बन गया, विषय कुपथ, जैसे खांसी थी, बीमार दवाई खाई, बीमारी ठीक होगी, लेकिन अभी ठीक तो भले हो गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा 6 महीने तक खटाई नहीं खाना, 10 दिन तक खटाई नहीं खाना, अचार नहीं खाना, ये बताते ना। शुगर का रोग मिट गया, बिल्कुल नॉर्मल आ गया, तभी डॉक्टर क्या कहेंगे, शुगर मीठा मीठा ज्यादा नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? कि दोबारा हो सकता है, क्योंकि वो संस्कार अंदर अभी है। इसी प्रकार विषय कुपथ पाई अंकुरे, अगर विषय का अंकुर संयोग फिर दोबारा मैंने वो मिल गया संयोग, फिर अंकुरे मतलब दोबारा फिर अंकुरित हो जाएगा। विषय कुपथ पाई अंकुरे मुनि हु हृदय, माने मुनियों के हृदय में भी मुनि हु हृदय कहा नर बापुरे। मनुष्यों की कौन के? ऋषि मुनि जो पत्नियों को छोड़ के जंगलों में चले गए, इतने वैरागी त्यागी, उनके पास भी जब मेनका आती है तो फिर दोबारा से विषय रूपी अंकुर फूट गया। अब उसमें विश्वामित्र का कोई दोष नहीं, क्योंकि ये रूल है, इस रूल को कोई तोड़ सकता नहीं। इसलिए कहा कि सगी बहन भी क्यों ना हो, एकांत में रात्रि के समय इकट्ठे मत सो, बिस्तर कम है, भाई बहन सोने को सो सकते हैं, कोई दोष नहीं है, भाई बहन है। लेकिन यदि युवा हो जाए तो भाई बहन भी एक बिस्तर की कौन कहे, कमी आने से, जगह कम होने से एक बिस्तर की कौन कहे, एकांत में तो एक कमरे में अलग अलग बेड भी क्यों ना लगे हों, लेकिन एकांत में मत सो। अब बताइए, यहाँ थोड़ी कहा कि भाई बहन गलत होते हैं, लेकिन गलत हो सकते हैं, है नहीं गलत, क्योंकि उनको विषय का ये संयोग बनना नहीं चाहिए। जो ही संयोग बनेगा, मुनि हु हृदय है कहा नर बापू है। ये बात जब वेद व्यास जी लिख रहे थे कि कभी भी एकांत में, चाहे सगी बहन भी क्यों ना हो, नहीं रहना चाहिए उनके साथ, और अपने शिष्य को लिख लिख के श्लोक दिए जा रहे थे और कहते जा रहे थे, जो बेटा जो समझ में ना आए तो पूछ लेना। और ये भी सब विद्वानों को भी विश्वास, हाँ क्या, विद्वानों को भी माने एकांत में नहीं रहना। हाँ, माने कोई भी कितना बड़ा ऋषि मुनि क्यों ना हो, विद्वानों को भी, ऋषि मुनियों को भी एकांत में नहीं। और लिख लिख के ग्रंथ दिए जा रहे थे, वो पढ़ते जा रहे थे और कहा कि बेटा जो समझ में ना आए वो मेरे को पूछ लेना। तो उनको ये बात समझ में नहीं आई, ऐसा कैसे बड़ा मुनि ऋषि मुनि एकांत में, स्त्री ना जो मर्जी आ जाए, जब हम लगन में लगे हैं भगवान की तो दुनिया क्या कर लेगी। एक जगह नहीं रहना चाहिए, कितना भी कोई संयमी क्यों ना हो। कहता ये ऐसा नहीं है, जो संयमी है भले स्त्रियों के बीच में रहे हो तो रह सकते हैं, नहीं माना। वेद व्यास ने कहा बेटा मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ, गुरुजी बात समझ में नहीं आई आपकी, का कोई बात नहीं, समय पे समझा देंगे। फिर क्या किया, वो एकांत में कुटिया में सो रहे थे, वही संत जो विरोध करते थे, और वेद व्यास ने एक सुंदर लड़की का रूप बनाया, बरसात का मौसम, पतले पतले से कपड़े, झीने झीने से, और एकदम गोरी सुंदर लड़की बन गए वेद व्यास जी अपनी योग सिद्धि से। और उस संत का कुंडी खटखटाई, मेरे को भीतर ले लो, बरसात हो रही, में ठंड में मैं को कहता नहीं नहीं अंदर नहीं आ पाएंगे। कहते गुरुजी कहते एकांत में ऋषि मुनियों को, विद्वानों को भी स्त्री के साथ में वार्तालाप करना चाहिए, आप रात का समय अकेले आप अंदर नहीं आ सकती। उसने कहा एक बात थोड़ा सा झांक करके देख लो मैं कैसे ठूठे, शायद आपको दया आ जाए। दया बिन संत कसाई, दया के बिना संत तो कसाई के समान होते हैं। तो कहा कि दया बिन संत कसाई, और अंदर से उत्तर दिया कि दया करी तो फिर आफत आई। दया बिन संत कसाई, तो अंदर से क्या उत्तर है, दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। क्योंकि गुरुजी कहते हैं आपको विश्वास है गुरुजी ने जो कहा? नहीं कहा, मेरे को तो विश्वास नहीं है, ऐसा हो तो नहीं सकता, बाकी गुरु ने लिखा है तो हमको मानना तो चाहिए, बाकी विश्वास नहीं।
फिर जब विश्वास नहीं, इसका मतलब गलत भी हो सकता, तो मुझको अंदर ले लो, तो तुम आदमी हो, संतों के कसाई हो, देखो ठीक। उसने थोड़ा सा खिड़की में देखा, वो एकदम ठीक रही, झीने झीने से कपड़े और सुंदर भी थी, लेकिन अभी आकर्षित तो नहीं हुए हैं, लेकिन यह हाय बेचारी दया सी आ गई और दयावश उनको भीतर ले लिया। उसने अंदर जाके कुंडी बंद कर दी और उसी के सामने कपड़े थोड़े थोड़े करके निचोड़ रही है, थोड़े थोड़े बदन भी दिखा देती है, और फिर कपड़े निचोड़ के ऐसे करके, जिससे कि और जो अंदर बत्ती जल रही थी, मैंने उसको लाइट को थोड़ा सा बढ़ा दिया, दीपक को। और लड़की तो थी नहीं, थे तो वेद व्यास, लेकिन लड़की का रूप और अपना रिद्धि सिद्धियों से सुंदर लड़की बने थे। और उसके बगल में ही वो तख्त पे, वो बगल में नीचे लेट गई। अब वो करवटने लगा, बल उसकी तो नींद हरा, वो बार बार आकर्षण, उसका शरीर दिखाई दे, इसको मन ही मन चिंतन, है ना। अंत में उसको सोचा कि नहीं, मेरे मन में थोड़ा आ रहा है, इसको अलग कर दो। फिर सोचा नहीं, जैसे जैसे अपने ऊपर कंट्रोल किया है। और फिर क्या किया, उसने कहा कि मेरे कारण से आप भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, चलो मैं दूसरी जगह चली जाती हूँ। कहते हाँ क्या करेगी, यहीं सो जा, कोई बात नहीं। कहते बगल में कुटिया खाली, वहां चली जाती हूँ। वो कहते कोई बात नहीं, सो जा। लेकिन वो जबरदस्ती दूसरी कुटिया में सो गई और दूसरी कुटिया में जाकर के अंदर की कुंडी बंद कर दी। अब ये उठे, जब कंट्रोल अपने ऊपर नहीं कर पाए, कुंडी खटखटाई, उसने कहा मैं नहीं खोलूंगी। कहा नहीं, तुमको खोलनी पड़ेगी। नहीं खोलूंगी तो क्या किया, जब नहीं खोली कुंडी, उसके प्रेम में आसक्ति में इतना अंधे हो गए, जब कुंडी नहीं खोली तो ऊपर जो छप्पर था कुटिया का, उसको फाड़ करके अंदर कूद गए। और जो ही अंदर कूदे, अंदर लड़की तो थी नहीं, हो तो वेद व्यास से देखा बाबा जी बैठे ध्यान कर। कहा बेटा क्यों ताली क्यों बजा रहे भाई, इतनी उसकी बेइज्जती बेचारे की। जो ही अंदर कूदा, छप्पर फाड़ करके देखा, वहां वो लड़की नहीं थी, वेद व्यास जी बैठे। आइए बेटा, ये कैसी रात को आए हो। चरणों में गिर गए, गुरु जी आपने जो लिखा है कि कभी भी एकांत में, चाहे कितना भी कोई बड़ा विद्वान क्यों ना हो, एकांत में स्त्री से वार्तालाप ना करे, रात्रि के समय एकांत में रहे मत उसके साथ, समझ गए ना। क्योंकि कितना भी जमा हो फ्रिज में रखा हुआ मक्खन घी, कितना भी क्यों ना जमा हो, यदि वो आग के पास रख दो तो धीरे धीरे पिघलेगा ही पिघलेगा। इसी प्रकार कोई कितना भी बड़ा जमा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी एकांत में स्त्री के पास न रहे। समझे ना बात को। तो वेद व्यास ने जो कहा है कि एकांत में विद्वानों को भी स्त्री के पास नहीं, इस बात पे विश्वास कर लेना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र को समझा रहे हैं कि बेटा ठीक नहीं, ठीक है रुक तो गए, लेकिन मन में जो एक बार श्रृंगारस का भाव आ गया ना, वो मिट नहीं पा रहा है। फिर श्राप मिला, जाओ तुमको सुंदरता का अभिमान है ना, जाओ तुम कोढ़ी हो जाओ। फिर कोढ़ी हो गए, कुरूप हो गए, मां बड़ी दुखी। तो फिर हुआ क्या, लंबी कथा है। अंत में सूर्य भगवान की आराधना की। कहां पर, जगन्नाथपुरी जहां इस समय है, जहां कोणार्क मंदिर है, जानते ना कोणार्क मंदिर सूर्य भगवान का, उस जगह समुद्र तट पर पूर्व दिशा में जाकर, पश्चिमी द्वारका, तो पश्चिम से पूर्व गए और फिर वहां तप किया। सूर्य भगवान प्रकट हुए, तब सूर्य भगवान ने उनको आरोग्य दान दिया है। तब उनका शरीर ही नहीं, उनका मन भी पवित्र हो गया सूर्य भगवान की कृपा से। उसी स्थल पर फिर बाद में एक बहुत बड़ा सूर्य भगवान का मंदिर बना है। तो प्रश्न ये था कि हम सब जगह जब भगवान, हम क्यों नहीं कर पाते सब जगह भगवान। तो उनको भी पता चल गया ना, मेरी माँ है। स्वयं ठाकुर जी समझा रहे हैं। स्वयं ठाकुर जी समझा रहे हैं। यहाँ ठाकुर का मतलब भगवान नहीं हुआ, पिता। मैंने एक लीला करके दिखा रहे हैं कि बाप समझा रहा है बेटे को। बेटा कहता मैं समझ गया, मैं कोई गलत काम अब हट गया, लेकिन तब भी मन में पापा वो दिमाग में घुस गया, मातृभाव नहीं आ पा रहा, मातृभाव मेरा नहीं आ पा रहा, मैं क्या करूं। मैं समझ गया माँ है और गलत काम नहीं करूंगा, कोई हाव भाव कटाक्ष नहीं, मैं उनको प्रणाम करूंगा, सब करूंगा, लेकिन मेरे मन में जो विचार, एक आकर्षण उनके प्रति घुस गया, कांत भाव का दूर, कांत भाव, ये दूर कैसे हो। क्या तुमको इसलिए घुस गया क्योंकि तुम सुंदर बहुत हो ना, सुंदर बहुत हो, तो तुमको सुंदरता का भी अहंकार ले डूब रहा है। जो अधिक सुंदर हो वो जगह जगह उसका मन जाने का ज्यादा चांस हो जाते हैं, और कई बार सुंदरता एक बहुत बड़ा कलंक हो जाती है, कंट्रोल नहीं कर पाता। तो अंत में श्राप दिया, उसकी सुंदरता का अभिमान खत्म किया। अब मेरा ये रोग दूर कैसे हो, कोढ़ी बन गया, लेकिन मन में गलत काम नहीं करना, लेकिन वो मन में मातृभाव क्यों नहीं आ पा रहा है। फिर सूर्य भगवान की उपासना की, कोढ़ भी दूर हुआ और जो मन में कोढ़ हो गया था वो भी दूर हो गया। इससे भगवान ने इस लीला करके, द्वारका की इस लीला से यह सिद्ध किया है कि व्यक्ति को अपनी आंखों पे कंट्रोल करना चाहिए। और एक बार मन में विकार आ गया, कहा ना रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए।
तो एक बार किसी के मन में गलत भावना आ गई, उसे दूरी बना के रखो, कभी विश्वास मत करो अब तो हमारा मन पवित्र हो गया, अब तो ऐसा कुछ नहीं, दूरी बना के रखनी है। क्योंकि विषय कुपथ पाई अंकुरे मुनि हो हृदय कहा नर बापुरे। तो इन कथाएं, ये कथाएं करके भगवान ने एक सृष्टि को एक समझाया है कि हमको दूरी बरकरार रखनी चाहिए, और मन में कहीं विकार आ गया उस व्यक्ति पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। भले वो तन से दूरी बन जाए लेकिन मन वहीं पर घुसा रहेगा। कई बार होता है किसी से प्यार है लेकिन माँ बाप के प्रति के कहीं और शादी कर दी, और शादी लड़की ने की इसलिए थी क्योंकि वहां से मन उन्होंने हटा लिया था, सचमुच में हटाया, मन हटा तभी दूसरी जगह के लिए शादी करने के लिए वो तैयार हुई, मन हटा लिया और शादी हो गई, सुख से जिंदगी जी रही थी। लेकिन फिर किसी की शादी में दोनों मिल गए, शादी में एक ही रिश्तेदार थे, वो फिर दोबारा से आकर्षण शुरू हो गया, और फिर अंत में परिणाम क्या निकला, अपने पति को छोड़ करके भाग गए उसके साथ। मतलब एक बार मन हट गया। कई लोग कहते हैं फिर शादी क्यों कराई थी, जब भागना तो दूसरी जगह शादी क्यों कराई। इसका उत्तर मैं दे चुका हूं कृष्ण कथा, उसके शाम की कथा से, कि सचमुच में मन हटा लिया था तभी तो शादी कराई, लेकिन दोबारा से लड़के को देखा और फिर दोबारा से मन आ गया। इसलिए कहा कि विषय कुपथ पाई अंकुरे मुनि हो हृदय कहा नर बापुरे। जिन कारणों से रोग हुआ है, भले दवाई खा करके वो रोग दूर कर लिया, लेकिन वो कारण कहीं दोबारा बन गए, दोबारा से भी बीमारी आ सकते हैं। इसलिए जहां भी एक बार मन में श्रृंगार भाव आ गया जिसके प्रति, यदि चाहे कि हम ठीक रहे तो दूरी बरकरार रहनी चाहिए, किसी भी बहाने से मिले ना, नहीं तो फिर मन में वही भाग गलत फिर दोबारा आ जाएगा। बात है कि सब जगह भगवान है, हम मानते हैं, दिखते क्यों नहीं, तो वहां भी उनको पता है माँ है, तन से दूरी मैंने बना ली, गलत काम करने का भाव नहीं आया, लेकिन उनके प्रति मातृभाव नहीं आ पा रहा है, भोग्य भाव है। हाँ, मातृभाव नहीं आ पा रहा। तो आप ये उदाहरण दे रहे हैं आपके प्रश्न का उत्तर कि सब जगह भगवान तो दिखाई क्यों नहीं देते, जबकि हमको पता सब जगह भगवान, तो उसको भी तो पता मेरी माँ है। हाँ। तो उसी प्रकार जैसे हम भी सब संतों से सुनते हैं कि सब जगह ठाकुर जी लेकिन नहीं मान पाते, ठीक वैसे ही जैसे शाम को पता है कि सब ये मेरी माँ है, और स्वयं उसके पिता समझा रहे हैं, पक्का पता प्रूफ है ये मेरी माँ है, लेकिन नहीं मान पा रहे। इसका मुख्य कारण क्या है, जो उसके प्रति जो भोग्या का जो भाव आ गया, एक बार श्रृंगार भाव जो आ गया है, तो इसके कारण वो नहीं मान पा रही। उसी प्रकार वास्तव में सब जगह ठाकुर जी है, लेकिन इन सब को चर और अचर सब ठाकुर जी है। सो अनन्य जाके असी मटी नट रही हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। चर और अचर सब ठाकुर जी है, लेकिन क्या है तो ठाकुर जी, हम इनके दास है, लेकिन हमने ये मान रखा है ये हमारे भोग्य वस्तु है, हमको ये मिल जाए, हमको ये लाख रुपया, एक मान्यता गलत होगी, दिमाग में बात गलत बैठ गई तो बैठ ही गई जी, हम भोगता है और ये हमारी भोग्य है। माता मेरे अनुसार चले, पिता मेरे अनुसार चले, बच्चे मेरे अनुसार, मैंने सब हमारे भोग्य वस्तु है, ऐसी हमने कल्पना कर ली है। हम इनकी सेवा करें, ये भाव खत्म, उनसे हम अपना काम निकाल, ये भाव आ गया, इसलिए भगवत भाव नहीं हो रहे थे। इसका मुख्य कारण है हम कल भोग्य वस्तु मान लिए संसार को, और इसमें कामना, और कामना से यदि कामना पूर्ति हो जाती है तो राग की उत्पत्ति हो जाती है, और कामना पूर्ति नहीं होती तो द्वेष की उत्पत्ति, क्रोध की, द्वेष की। और जहां आपका राग है और जहां द्वेष है वहां भगवत भाव नहीं हो सकता, कितना भी आप सोच लो। जैसा कि शाम के चरित्र से उसको राग हो गया, काम भावना जग गई, तो कितना भी उसको कोई भी समझाए, वो स्वयं भी जान रहा है, लेकिन वो नहीं मान पा रहा है। क्यों नहीं मान पा रहा है? क्योंकि उसमें कांता भाव के बार आ गया। उसी प्रकार हम संसार को अपने, फिर उनका कांता भाव गया कैसे, पवित्र मन हुआ कैसे? सूर्य अर्थात भगवान की उपासना। तो सब जगह भगवान है, नहीं मान पा रहे हैं, सब ग्रंथ कहते हैं नहीं मान पा रहे, तभी द्वेष में फंसे जा रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष नफरत बुरा कर रहे हैं लोगों का, और पता है कि मैं अपना ही मेरा बुरा हो रहा है, मैं भगवान से दूर होता जा रहा हूँ, नरकों के नजदीक जाता जा रहा हूँ। मैं ये काम ना करूँ, सबके भीतर भगवान, किसी को भी दुख देना भगवान को दुख देने के समान है, सब कुछ जानता है, बहुत बार पढ़ चुका है, सुन चुका है, लेकिन तब भी नहीं मानता। कैसे? जैसे सांब का मन पवित्र नहीं हो पाया। तो आखिर सब जगह भगवान, इस सच्चाई को हम कैसे माने? तो ये मेरी माँ है, इस सच्चाई को दिल कैसे स्वीकार करे? तो पहले मन को पवित्र करो। कैसे किया उन्होंने? सूर्य भगवान की आराधना की है। इसी प्रकार हम भी भगवान की आराधना करें। पहले एक जगह भगवान माने, विग्रह में मान लें, एक जगह भगवान माने, आंख बंद करके चिंतन करें, अष्टयाम सेवा पूजा करें, नाम जप करें, व्रत करें, ये तप करें, सब कुछ करें। और जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तब ये परम सत्य का साक्षात्कार होगा कि जिसको मैं ढूंढ रहा था वो दूर नहीं हो, तो सब जगह, अंदर बाहर ऊपर नीचे सब जगह। और ऐसा नहीं वो मानेगा नहीं, बल्कि उसको दिखेगा भी। हाँ, हर समय नहीं दिख पाएगा, लेकिन भगवान कभी कभी झांकी करा देंगे, देखो सब जगह है, मैं ही हूँ, ये अच्छी तरह उसके दिमाग में बात बैठ जाएगी। उसके बाद वो फिर अपराधों से बचेगा, क्योंकि सबके अंदर भगवान के बारे में अनुभव कर चुका है। हर समय अनुभव तो नहीं होगा, क्योंकि हर समय अनुभव होगा तो व्यक्ति व्यवहार नहीं कर पाएगा, वो केवल फिर बाद में मानेगा हो, लेकिन प्रगट में ठाकुर जी सब जगह दिखाई दे, ऐसा अगर हो गया तो फिर सृष्टि का जो व्यवहार है ये चल नहीं पाएगा। फिर तो केवल मन से मान करके सबको सम्मान दान करेगा,
सबको क्षमा करेगा और अपने कर्मों का फल मानेगा। कोई दुख दे रहा हो तो भगवान है, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, बच्चे के रूप में, यदि ये कष्ट दे रहे हैं ये मेरे भगवान है, मेरे पापों का दंड मुझको दे रहे हैं, क्योंकि भगवान को तो काम है जैसी करनी वैसा उसको फल देना है। तो भगवान मेरे कर्मों का फल, पत्नी नहीं है ये मेरे भगवान है, मेरे कर्मों का फल देने के लिए मेरे से उल्टे चल रहे हैं। अगर सुख मिल रहा है ये मेरे भगवान है, पत्नी के रूप में मुझको सुख देने के लिए आए हैं। तो इस प्रकार ही कब समझ में बात परम सत्य की आएगी, जब हम साधना के द्वारा, आराधना के द्वारा मन पवित्र करें और हमारी साधना पूर्ण होगी। इसकी यही पहचान है, हम किसी का बुरा कर नहीं पाएंगे, सोच तक नहीं पाएंगे, क्योंकि सबके अंदर भगवान, ये भाव आ जाएगा। यही बात गीता में कही, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। सब जगह श्री कृष्ण है, ऐसा भाव जिस दिन आ गया तो बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुनाम मतलब बहु जन्मों के अंतिम जन्म, अर्थात जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा, ये भाव आ गया। तो हमारा अंतिम जन्म है, इसकी पहचान क्या है? आप किसी को भी कष्ट दे नहीं पाएंगे, सोच तक नहीं पाएंगे, क्योंकि सबके अंदर भगवान है। निज प्रभु मैं देखई जगत कही सन करहूं विरोध। तब तो सबके ऊपर प्रेम आएगा, सबको सुख देंगे, ये भाव अपने आप ही आ जाएगा। अब अगला